समाकलन के अनुप्रयोग है ना, पार्ट 2, कक्षा 12। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो दीर्घवृत्त है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दीर्घवृत्त बनाओगे। यानी कि ये आपका दीर्घवृत्त हो गया। ये सिरे हो गए इसके a,0, ये -a,0 a डैश, और ये सिरे हो गए b,0, b और b डैश 0, -b। यानी कि ये इसके सिरे हो गए जो दीर्घवृत्त हो गए। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना। अब दीर्घवृत्त क्या है, अक्षों के सापेक्ष सममित है, तो यानी कि ये जो चारों हिस्से है, चारों हिस्से क्या होंगे, इसके बराबर होंगे। यानी कि जो अभीष्ट क्षेत्रफल होगा, अभीष्ट क्षेत्रफल होगा यानी कि 4 गुना एक हिस्से का क्षेत्रफल। अब एक हिस्सा मान लिया ये लिया हमने, और इसकी लिमिट क्या है 0 to 0। तो लिमिट कहाँ पड़ी, एक्स अक्ष पे, यानी कि 0 से a। तो लिमिट पड़ी 0 से a, और जब एक्स अक्ष पे लिमिट पड़ेंगे तो क्या होगा, y dx। यानी कि y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। और y की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर निकाल ले, क्या हो गया, यानी कि 1 यही रहा, ये इधर आके माइनस का हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर अपॉन के बी स्क्वायर बराबर हो गया, यानी कि ए स्क्वायर हमने लघुत्तम ले लिया, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, यानी कि ये हो गया, यानी कि ये आ गया हमारा वाई स्क्वायर बराबर आ गया, यानी कि बी स्क्वायर यहाँ पे गुणा में चला गया, तो बी स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, यानी कि ये वाई की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, यानी कि वाई की वैल्यू जो है यहाँ रख देंगे, तो इसलिए जो अभीष्ट क्षेत्रफल है हमारा क्या हो जाएगा, 4 गुना 0 to a, यानी कि वाई की वैल्यू रखेंगे तो इसका रूट ले देंगे, यानी कि बी स्क्वायर का रूट बी, ए स्क्वायर का ए, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इनकी रूट में चला जाएगा, यानी कि ये आ गया। अब इसको समाकलन करेंगे कैसे, यानी कि 4 तो हमने ऐसे ही रखा, यानी कि b अपॉन ए नियतांक है तो हमने बाहर निकाल लिया, और 0 to a ये बच गया रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर dx। अब यानी कि सीधा समाकलन है इसका, यानी कि 4b अपॉन के a। अब सीधा समाकलन क्या है, यानी कि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र है सीधा एक्स अपॉन के 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर अपॉन के 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन के, यानी कि इसका सूत्र ये हो गया सीधा, और लिमिट क्या है 0 to a, यानी कि ये लिमिट आ गई। अब हमने क्या करा, इसको तो रखा ऐसे के ऐसी, यानी कि 4b अपॉन के ऐसे कैसे रखा। अब हम लिमिट पुट करेंगे, सबसे पहले तो x की जगह जहां भी x है यहाँ पे a रखेंगे, तो a रखेंगे तो क्या हो गया a/2 रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ भी a रखेंगे तो a²/2 साइन इनवर्स ए अपॉन के, यानी कि ये रख दिया। जब 0 रखेंगे तो यहाँ x की जगह 0 रखेंगे, बीच में माइनस तो यहाँ 0 आ गया, और जब यहाँ 0 रखेंगे तो साइन यह आ गया, यानी प्लस a²/2 साइन इनवर्स 0, यानी कि ये हमने वैल्यूज रख ली। अब क्या आ गया, यानी कि 4b अपॉन के a। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ गया a/2, यानी कि a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, यहाँ पे क्या आ गया प्लस के a²/2 साइन इनवर्स a/a, यानी कि साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 बच गया। यहाँ पे क्या हो गया 0, और साइन इनवर्स 0 क्या हो गया 0, ये भी 0 आ गया, तो यानी कि ये जो है अब हमें क्या मिल गया, ये तो रह गए ऐसे के ऐसी 4b अपॉन के a, यानी कि साइन इनवर्स 1, साइन 1 वैल्यू होगी साइन π/2 की, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन इनवर्स साइन π/2, ये 0 हो गया, छोड़ देंगे इसको, तो क्या आ गया 4b अपॉन के a²/2, और साइन इनवर्स इंटू साइन क्या हो गया π/2 हो गया, ये हो गया π/2। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो क्या आ गया
यानी कि ए 4 से 4 गया और यहाँ पे ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर गया, तो क्या बच गया पाई और एक ए और एक बी, तो पाई ए बी वर्ग इकाई। यानी कि जो क्षेत्रफल आ गया यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 का जो क्षेत्रफल आ गया, जो आ गया पाई ए बी वर्ग इकाई। अगर हमसे एग्जाम में पूछ ले, यानी कि बहुत ज्यादा प्राय प्रश्न पूछे जा, है ना, क्या पूछ ले, यानी कि अगर पूछ ले एक्स स्क्वायर अपॉन के 25 प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन के 16 बराबर 1 का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो हम इसी को हल कर लेंगे और क्या करेंगे यहाँ पे कंपेयर कर देंगे इसके ना। तो कंपेयर करेंगे तो क्या हो गया, ए की वैल्यू क्या होगी 5, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 25 तो ए की वैल्यू 5, बी स्क्वायर बराबर 16 तो बी की वैल्यू 4, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी कि इसी में यानी कि पाई ए बी, यानी कि पाई ए की वैल्यू रख देंगे 5 और बी की वैल्यू रख देंगे 4, तो क्या आ गया 5 चौक 20 ए, यानी कि 20 पाई वर्ग इकाई, यानी कि वो क्षेत्रफल आ गया। यानी कि इस तरह के कोई भी सवाल आपसे पेपर में पूछे जा, तो आप इसको तैयार करो और वैल्यूज पुट रख लो, इसको हल करने के बाद वैल्यूज पुट कर लो, आपको पूरे के पूरे नंबर प्राप्त होंगे। अच्छा सवाल है, दैट्स ऑल।